अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज 30 अक्टूबर 2025 और फ्रैंकफर्ट में आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह जो ट्रैफिक होती है काम पे जाने वाले लोगों का या स्कूल पे में जाने वाले बच्चों से, उसके मनाजर दुनिया जहान में आप कहीं भी बस रहे हो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं। अभी हमने शहर में से निकलते हुए चंद मनाजर देखे, किस तरह तंग गलियों में से इंसान जल्दी जल्दी निकलते हुए मोटरवे पे, छोटा सा एक हिस्सा ये मोटरवे का है, फिर उसके बाद दोबारा हम अंदर एंटर हो जाएंगे शहर में। ये ज़िंदगी की रूटीन हर जगह चलती रहती है। आप देखें बच्चे बाज स्कूल जाते हैं, बसों पे भागते, कईयों को गाड़ियों पे छोड़ना पड़ता है। पाकिस्तान में एक ख़ास तबका जिसको आप कह सकते हैं कि पालक हैं या ले पालक हैं, उनको कहाँ से उठा के पाकिस्तान में उनकी दूध पोश की गई, उनको प्लांट किया गया। ये 80s का दौर था जब अफ़गानिस्तान पे रशिया ने हमला किया, तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक ने पूरे मुल्क के अंदर इसकी पनीरी लगाई। तालिबान के नाम पे ये आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद वहाँ मुख्तलिफ मदरसे बनाए गए, मुख्तलिफ इलाकों में, गांव-गांव, शहर एक्स्ट्रा, ताकि वहाँ वो बच्चे जो जिनके माँ बाप ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं, गरीब हैं, वो बच्चों को वहाँ दाखिल कराएं, उनको इस्लाम के नाम पे ऐसी तालीम दी जाए कि जब वो बड़े हों तो वो तहस नहस फेर दें इस्लामी तालीम का। वो पालक बच्चे थे, उससे पहले उनको शायद तालीम देने के लिए ले पालक दूसरी जगहों से भी शायद ला के वहाँ बसाए गए हों, नहीं था। और वो हजरात जो उस वक्त बचपन में थे, वो पलते पलते उनकी नस्लें आगे अब बड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें वहाँ का माहौल, तो वो जिनको दूध पिला के पाला गया, आज वो लोग हुकूमत पाकिस्तान को और वो ताकतवर जो अदारे हैं उन सब को वो ललकार रहे हैं कि कोई है जो हमें रोक सके, कोई है। पीछे चंद हफ्ते पहले एक वाकया हुआ, तो अभी एक छोटा सा क्लिप सुने, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। और हम कैप्टन सफदर को भी बात करते हैं, तू तो इधर आके बड़ी बड़के मारता है, इधर आके दुरूद इस्लाम के नजराने पड़ता है, हम जाने देंगे कि तेरी जनानी तेरे काबू में नहीं है, उधर जाके जनानी नू पट्टा बा, जनानी नू जाके पट्टा बा। कैप्टन सफदर को कहते हैं तू लुक के चिड़िया मारता, असे साइया वाले तू इतने आई, तेन दसता जनानी को क्या काबू में बाने, तेन पट्टा से लेके जाएंगे, जाके पंजाब में जनानी नू पट्टा बा। तेरी जनानी काबू तो बाहर हो गई है, याद रखी मुमताज कादरी पैदा होने वाला है। फ्रैंकफर्ट के अंदर चलते चलते मनाजर आप देख रहे हैं, और वो अभी आपने सुना एक मौलाना कहना, तो वैसे ही मेरा ख्याल है बेइज्जती है एक मौलवी या मौलाना, क्योंकि ये लोग अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इनके लिए पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान का कुछ क्या करना, ख्याल करना बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। ले जी, सुबह सुबह का रश जो है शहर के अंदर, अब धूप के साथ शायद इतना क्लियर नजर ना आ रहा हो, काफी दिनों से बारिश भी होती जा रही है, तो जब धूप निकलती है तो चमकता हुआ मौसम। बात चल रही थी पाकिस्तान के अंदर फैलती हुई वो मौलवियत, जिसने ना सिर्फ आम लोगों को मुतासर किया हुआ है, बल्कि अब तो हुकूमत पाकिस्तान या अदारे भी उससे तंग पड़ गए हैं। बावजूद इसके कि इससे पहले खुद उनको पाला गया, उनको दूध पिलाया गया, अब वो जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनको कुछ नथ डालने के लिए इन्होंने इक़दाम शुरू कर रखे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ज़िया के दौर के बाद फौरी तौर पे वो शिया सुन्नी जो फसादात वो बड़ी शिद्दत के साथ हुए, सिपाही सहाबा और
शिया, वो बारी बारी वो एक दूसरे को मारते रहे। उस वक्त के बाद फिर इनका जो रुख है ज़्यादातर वो एक बेवतन जो जमात अहमदिया है उनके खिलाफ रहा। अभी कई सालों से उनकी मसाजिद के ऊपर वो जो हमले होना, कब्रिस्तान तोड़ना, जाबों से उनको निकालना, बाज़ारों में स्टिकर लगाना कि यहाँ दाखिला मना है, फिर क्या कहते हैं स्कूलों कॉलेजों से बच्चों को हरासा करके और उनके जो उस्ताद हैं उनको निकालना, फिर अगर कोई सौदा लेने के आए कहीं तो उनको ना देना। ये सारी चीज़ें पिछले बड़े अरसा से जा रही। मस्जिद की तरफ जाते लोगों को मारना, पीटना, शहीद करना, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स को जो है वो शहीद करना, ये सारे काम आपने देखे। अब ये जब हौसले इनके बढ़ गए तो फिर हुकूमत के खिलाफ शुरू हो गए, इस्लामाबाद पे ट्राई करने लगे। बहरहाल इस तरह के काम दूसरे ममालिक में नजर नहीं आते। पूरे अरब कंट्रीज में देख लें, सऊदीया चले जाएं, ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है ऐसा? बच्चों का स्कूल भी आ गया।